दोस्तों, आमिर खान 1044 दिनों बाद एक बार फिर रीमेक के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं। इस बार फिल्म का नाम है सितारे ज़मीन पर, जो कि 2007 की मास्टरपीस तारे ज़मीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को रिलीज़ हुई, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत की। दूसरे दिन फिल्म ने सीधा डबल यानी 20 करोड़ रुपए कमा डाले और तीसरे दिन यानी संडे को फिल्म का कलेक्शन 27 करोड़ रहा। सिर्फ 4 दिनों में सितारे ज़मीन पर ने आमिर की लास्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लाइफ टाइम नेट इंडिया कलेक्शन क्रॉस कर लिया। रिलीज़ के साथ ही किसी ने सितारे ज़मीन पर को मास्टरपीस कहा तो किसी ने इसे साल की बेस्ट फिल्म बोल दिया। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि काफ़ी समय बाद बॉलीवुड में इतनी अच्छी कॉमेडी फिल्म आई है। साथ ही कई लोग इसका कंपैरिजन 2007 की तारे ज़मीन पर के साथ भी करने लगे, क्योंकि सितारे तारे का स्पिरिचुअल सीक्वल है तो ये होना नेचुरल है। और आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और एक सिनेफाइल हैं तो फिल्मी गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको फिल्मी दुनिया, बॉक्स ऑफिस और फिल्मी लेजेंड्स से जुड़ी कमाल की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ द बेटर फिल्म, तारे या सितारे। 2007 में रिलीज़ हुई तारे ज़मीन पर यानी कि लाइक स्टार्स ऑन अर्थ ईशान नाम के एक 8 साल के बच्चे की कहानी थी, जो डिसलेक्सिया जैसी बीमारी से जूझ रहा था। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें रीड करने, शब्दों को लिखने जैसी और भी कई चीज़ों में परेशानी आती है। खैर, शरारत और एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म ना करने के कारण ईशान के पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। यहाँ उसकी ज़िंदगी एक नया करवट लेती है जब उसके स्कूल में निकुंब नाम का नया आर्ट टीचर पैर रखता है। निकुंब ईशान को इस बीमारी से बाहर निकालने का जिम्मा लेता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है। फिल्म को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा और पेश किया गया था। फिल्म पेरेंटिंग, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, एजुकेशन और हर बच्चा स्पेशल है जैसे मुद्दों पर फोकस करती है। दूसरी ओर सितारे ज़मीन पर गुलशन नाम के एक ऐसे बास्केटबॉल कोच की कहानी है जिसे हेड कोच को मारने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और नशे में पुलिस की गाड़ी ठोकने के कारण उसे कम्युनिटी सर्विसेज की सज़ा मिलती है। सज़ा होती है डाउन सिंड्रोम से प्रभावित एडल्ट्स की बास्केटबॉल टीम को तैयार करना। कल के मैच में तुम लोग सब नीला पहनोगे। मेरी गर्लफ्रेंड को लाल पसंद है। तुम लाल कैसे पहनोगे? लाल दूसरी टीम पहन रही है। तो मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। तारे ज़मीन पर में जहां एक टीचर अपने स्टूडेंट की मदद करता है, वहीं सितारे में स्टूडेंट्स अपने कोच को ज़िंदगी का एक नया पाठ सिखा देते हैं। समाज जिन्हें अक्षम कहता है, वो बच्चे अपने कोच को सक्षम बना देते हैं। ये फिल्म एक अहम मुद्दा उठाती है कि कोई अक्षम नहीं, हर कोई सक्षम है, लेकिन अपने अपने तरीके से। वाली टीम बहुत ही बेकार लग रही है क्योंकि बैंड बजाते हैं। नहीं, क्यों? हम जीतने के लिए आए हैं, बेइज्जती करने के लिए नहीं। दोनों ही फिल्में समाज को एक नई सीख देती है, इसलिए कंटेंट वाइज दोनों बहुत अच्छी है। कंटेंट में क्वालिटी है, इसलिए दोनों फिल्मों में दम है। लेकिन तारे की स्टोरी ओरिजिनल थी, कोई रीमेक नहीं थी, इसलिए वो सितारे से थोड़ा आगे है। हालांकि आमिर का मानना है कि सितारे तारे से आगे हैं, क्योंकि इस फिल्म में तारे से उलट बच्चे मिलकर उनके कैरेक्टर की हेल्प करते हैं। एक्टिंग की बात की जाए तो आमिर ने तारे और सितारे दोनों में कमाल का काम किया है। हालांकि मुझे आमिर का काम तारे ज़मीन पर में ज़्यादा पसंद आया, लेकिन सितारे में उन्होंने कुछ डिफरेंट किया है जो कि सराहनीय है। 2007 में तारे ज़मीन पर के रिलीज़ होते ही 8 साल के दरशील ने सबका दिल जीत लिया था। वही काम सितारे ज़मीन पर के असल सितारों ने भी किया है। सिनेमेटोग्राफी में अगेन मुझे तारे बेटर लगी। तारे ज़मीन पर काफ़ी नेचुरल, ग्राउंडेड और विजुअली रॉ नज़र आई थी, जो कि उस सेंसिटिव सब्जेक्ट पर परफेक्टली मैच हो रही थी। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 2007 में रिलीज़ हुई तारे ज़मीन पर ने इंडिया में 61 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जो कि साल की 4th हाईएस्ट ग्रोजिंग बॉलीवुड फिल्म थी। साथ ही एक ज़रूरी फैक्ट ये कि तारे ज़मीन पर 21 दिसंबर 2007 में रिलीज़ हुई और उसी दिन एक और कमाल की फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था वेलकम। हालांकि वेलकम ये सुपर क्लैश जीता था,
लेकिन हम जानते हैं कि जब भी कोई क्लैश होता है तो उसका असर दोनों फिल्मों की कमाई पर पड़ता है। सितारे ज़मीन पर एक हफ्ते में करीब 90 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। उम्मीद है कि फिल्म भारत में 150 से 200 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है। ये भी ध्यान रखें कि तारे ज़मीन पर ने 2007 में 61 करोड़ की कमाई की थी। अगर 2025 में इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो ये लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए तक जा रही है। तो बॉक्स ऑफिस के इस खेल में दोनों फिल्में एक साथ नज़र आ रही है। म्यूज़िक में तो मुझे नहीं लगता कि सितारे तारे के आगे दूर दूर तक कहीं खड़ी नज़र आती है। हालांकि दोनों फिल्मों का साउंड ट्रैक शंकर एहसान लॉय का दिया हुआ है, लेकिन तारे ज़मीन पर बम बम बोले और माँ जैसे गानों के सामने सितारे ज़मीन पर का म्यूज़िक कहाँ टिक पाएगा। यहाँ तक कि तारे ज़मीन पर के माँ गाने के लिए प्रसून जोशी ने बेस्ट लिरिसिस्ट और शंकर महादेवन ने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी जीता था। फिल्म तारे ज़मीन पर ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट लिरिसिस्ट और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम बम चिक बम बम चिक। इन सब के अलावा तारे ज़मीन पर 81st अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स में बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए इंडिया की ओर से ऑफिशियल एंट्री थी। तो दोस्तों इसीलिए तारे ज़मीन पर को मास्टरपीस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। ये उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसमें शायद ही कोई गलती नज़र आए। सितारे ज़मीन पर एक अच्छी फिल्म है, लेकिन उसके साथ रीमेक का टैग हमेशा रहेगा। जब जब सितारे की बात होगी तब तब रीमेक का जिक्र भी होगा। ये भी सच है कि सितारे हर किसी को अच्छी ना लगे, किसी को ये बोरिंग भी लग सकती है और किसी की सोच भी बदल सकती है। बात बस इतनी सी है कि मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो इसे मास्टरपीस कह रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फ्री बैठ के हमको मक्खी नहीं मारनी।